Hello students, class 9th chapter 7, chapter name is triangle, exercise 7.2, question number 8. Let's start the question. क्या है यहाँ पे? Show that angles of an equilateral triangle are 60 degree each. इक्विलेटरल ट्रायंगल, हमें वैसे तो ये पता है कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है जो हमारी, उसकी क्या होती है, सारी साइड्स इक्वल होती हैं और सारे एंगल्स भी इक्वल होते हैं और हर एक एंगल क्या होता है 60 डिग्री का। ये चीज हमें वैसे पता है, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या करना है, हमने ये प्रूव करनी है कि उसका हर एक एंगल क्या है 60 डिग्री, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, तो सबसे पहले एक ट्रायंगल लेंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल। देखो यहाँ पे क्या है, शो क्या करना है, सबसे पहले एक ट्रायंगल लेते हैं। लेट ए बी सी इज ए इक्विलेटरल ट्रायंगल, ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल मान लिया हमने ये। ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं लेट ट्रायंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये हमने लेट कर लिया। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, ए बी इज इक्वल टू ए सी एंड इज इक्वल टू बी सी, तीनों साइड क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इन्होंने बोल रखा है, ये हमने मान लिया कि ए बी सी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी हो जाएगा। और हमने शो क्या करना है, टू शो, ये हमने लेट किया है। ठीक है, शो क्या करना हमने कि सारे एंगल, ये वाला एंगल भी, ये वाला एंगल भी और ये वाला एंगल भी क्या है 60 डिग्री के हैं ईच। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमने प्रूव करना है कि सारे एंगल क्या है 60 डिग्री के हैं और 60 डिग्री के हो गए सारे तो आपस में इक्वल भी हो जाएंगे, ये हमने प्रूव करना है। ठीक है, अब देखो प्रूफ, कौन सा ट्रायंगल है, ए बी सी। इन ट्रायंगल ए बी सी इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ए बी इज इक्वल टू ए सी होगा, ए बी इज इक्वल टू ए सी, क्योंकि ये क्या है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो ए बी इज इक्वल टू ए सी है तो ये थ्योरम, ये प्रॉपर्टी हम पीछे वाले क्वेश्चंस में भी बहुत बार यूज कर चुके हैं कि अगर एक ट्रायंगल है उसकी ये दो साइड्स इक्वल हैं आपस में, तो इसके सामने वाला जो एंगल होगा, इसके अपोजिट जो एंगल होगा ये, और इसके अपोजिट जो एंगल होगा ये दोनों एंगल्स भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारी प्रॉपर्टी है, ये इंट्रोडक्शन के पार्ट में डिटेल में है, जिसको देखनी है इंट्रोडक्शन का पार्ट 2 जाके देख सकते हैं, और प्लेलिस्ट भी बना रखी है अलग से, चैप्टर की प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, ये दोनों साइड्स क्या आपस में इक्वल हैं, इसके अपोजिट क्या है ये वाला एंगल, तो ए बी के अपोजिट एंगल सी और इसके अपोजिट एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएगा। ए बी का अपोजिट, ए बी साइड ये है, इसके अपोजिट वाला एंगल सी, एंगल सी इज इक्वल टू ए सी के अपोजिट वाला एंगल बी, एंगल बी, बाय एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ये हमारे क्या होते हैं इक्वल, ये हो गया। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं हम फर्स्ट। अब देखो ये दोनों साइड इक्वल ली हैं, अब ये दोनों साइड ले ले या फिर ये दोनों साइड ले ले, कोई सी भी ले सकते हैं, ये दोनों ले ली। अब या तो ये दोनों इक्वल ले ले या ये दोनों इक्वल ले ले, क्योंकि ये सारी क्या सारी आपस में इक्वल है, इक्विलेटरल। लेट हमने ये दोनों ट्रायंगल, सॉरी ये दोनों साइड ले लेते हैं, ए सी इज इक्वल टू बी सी होगी, ए सी इज इक्वल टू बी सी होगी। रीजन यही कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, ए सी इज इक्वल टू बी सी होगी, तो इसी प्रॉपर्टी का यूज करके देखो ये, अभी ये दोनों साइड ले रहे हैं हम, इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल, इसके अपोजिट ये वाला एंगल हो गया और इस साइड के अपोजिट ये वाला एंगल हो गया, तो ये दोनों एंगल्स भी क्या हो गया आपस में इक्वल हो गए। देखो ए सी, जो अभी अभी मैंने थ्योरम समझाई थी वो वाली, ए सी के अपोजिट कौन सा एंगल है, एंगल बी, एंगल बी इज इक्वल टू बी सी के अपोजिट कौन सा वाला एंगल है, ए, एंगल ए, ये भी इक्वल हो गए, इसको नाम देते हैं हम सेकंड। ठीक है, और रीजन क्या होगा, यही एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल, ये हमारा रीजन हो गया। अब देखो फर्स्ट एंड सेकंड, एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी एंड एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, सी इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो कंपेयर करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड को, तो हमारे तीनों एंगल्स क्या हो जाएंगे, म्यूचुअली इक्वल हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, कंपेयरिंग
फर्स्ट एंड सेकंड। अगर इनको कंपेयर करते हैं तो ये इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इनके कंपैरिजन से क्या हो गया, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी हो जाएंगे हमारे। ये वाली और ये वाली यूज किए, फर्स्ट और सेकंड, एंगल सी इसके इक्वल है और ये इसके इक्वल है, तो ये दोनों भी आपस में इक्वल हो गए। ठीक है, यहां से हो गए हमारे तीनों एंगल्स इक्वल। अब यूज करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी का। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूजिंग एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है कि अगर ट्राइंगल है उसके तीनों एंगल्स का सम क्या होता है हमारा 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज करके अब देखो, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या है 180 डिग्री, और एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी एंड इज इक्वल टू एंगल सी। तो तीनों एंगल आपस में इक्वल हैं, तो तीनों की जगह कोई एक एंगल पुट कर सकते हैं। तीनों की जगह मान लो एंगल ए पुट कर सकते हैं तीनों की जगह, या फिर एंगल बी या एंगल सी, वो हमारी मर्जी है। लेट हम एंगल ए पुट करते हैं, एंगल ए तो एंगल ए ही रहेगा, प्लस एंगल बी की जगह भी एंगल ए पुट कर सकते हैं ना हम, क्योंकि ये क्या है, इक्वल है, ये भी एंगल ए हो गया। और एंगल सी की जगह भी क्या पुट कर देंगे, एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से ये हमारा क्या हो गया 1 2 3 थ्राइस ऑफ एंगल ए, 3 एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये हमारा हो गया। यानी इसको हम यहाँ लिखते हैं थ्राइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। यहाँ से ये यहाँ चला गया, ठीक है, यहाँ से ये 1 2 3 थ्राइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ए की वैल्यू हमारी क्या आ गई 180 बाय में 3, 3 6 जा 18 एंड 0, 3 1 जा 3, ठीक है। तो एंगल ए हमारा क्या आ गया 60 डिग्री। एंगल ए की वैल्यू आ गई हमारी 60 डिग्री, और तीनों एंगल्स क्या है, इक्वल हैं। तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ईच एंगल 60 डिग्री आ गया, यही हमने प्रूव करना था। टू शो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री, ये हमने शो कर दिया। एक क्विक रिवीजन करती हूँ इसकी, क्या था हमारे पास, इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन थी हमें। इक्विलेटरल का मतलब तीनों साइड्स आपस में इक्वल हैं, ए बी इज इक्वल टू ए सी इज इक्वल टू बी सी, इन्हीं का यूज करेंगे हम। ए बी इज इक्वल टू ए सी मान ली हमने पहले, ठीक है, ए बी इज इक्वल टू ए सी मान ली। अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी हो गया। सिमिलरली दूसरी साइड ले ली, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ए सी इज इक्वल टू बी सी ले लिया, तो इनके भी अपोजिट एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो ये हो गया एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, इसके अपोजिट एंगल ए, इसके अपोजिट एंगल बी। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ए, दोनों को कंपेयर किया तो हमारे तीनों एंगल्स क्या हो गए, इक्वल। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। फिर हमने एंगल सम प्रॉपर्टी का यूज किया, क्योंकि ये एक ट्राइंगल के एंगल है तीनों, और ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम हमारा क्या होता है 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी हमारा क्या हो गया 180 डिग्री। अब तीनों एंगल इक्वल हैं, तो तीनों की जगह हम कोई भी एक एंगल यूज कर सकते हैं, मतलब बी को की जगह ए लिख सकते हैं, सी की जगह भी ए लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, तीनों की जगह ए लिख दिया, तो ये क्या हो गया हमारा थ्राइस ऑफ एंगल ए। थ्राइस ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, तो एंगल ए आ गया हमारा 60 डिग्री। और तीनों एंगल हमारे क्या है, इक्वल। तो एंगल बी और एंगल सी की भी वैल्यू क्या आ गई हमारी 60 डिग्री, यही हमने प्रूव करना था।